theorems on limits. If limit extends to a f of x is equal to L and limit extends to a gx is equal to m and both of them do exist. exist का मतलब फाइनाइट. इन्फिनिटी के लिए मैं कभी भी वर्ड यूज नहीं करूंगा एग्जिस्ट वाला. दो लिमिट का आंसर इन्फिनिटी होता है, हम लिखते भी हैं, सही है, लेकिन उसको हम ये नहीं बोलते कि वो एग्जिस्ट करता है. ओके ये दोनों लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही हैं तो फर्स्ट थ्योरम बोलता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए सम ऑफ दीज टू फंक्शंस. पहले हमने दोनों फंक्शंस का सम किया फिर लिमिट निकाला. देन दिस विल बी सेम एज देयर सम ऑफ देयर लिमिट्स. यानी मैं सेपरेट कर सकता हूं, स्प्लिट कर सकता हूं लिमिट को. सब्ट्रैक्शन में भी हम ऐसा कर सकते हैं. लिमिट एक्सटेंड्स टू ए f of x minus g of x will be equal to limit extends to a f of x minus limit extends to a g of x. सब्ट्रैक्शन में भी मैं ऐसा कर सकता हूं. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में भी हम सेपरेट कर सकते हैं. पावर में भी हम लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं. थर्ड लिमिट एक्सटेंड्स टू ए f of x into g of x can be written as limit x tends to a f of x into limit x tends to a g of x. Fourth, limit x tends to a f of x divided by g of x. Limit x tends to a f of x divided by limit x tends to a g of x. Denominator should not be zero. Common sense की बात है as usual. 5 limit x tends to a f of x raised to the power g of x is written as limit x tends to a f of x raised to the power limit x tends to a g of x. ठीक है, नेक्स्ट वाला है इसी में. अगर एक कांस्टेंट है फंक्शन से मल्टीप्लाई. सिक्स्थ लिमिट एक्सटेंड्स टू ए k into f of x, then constant can be taken outside, limit extends to a f of x बन जाएगा. सेवेंथ if f of x is less than or equal to g of x, तो लिमिट में भी इनइक्वालिटी फॉलो होगा. देन लिमिट एक्सटेंड्स टू ए f of x लेस देन और इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए g of x. Eighth, if f of x is less than or equal to h of x is less than or equal to g of x, then लिमिट देन नहीं, पहले एक और कंडीशन लिखूंगा. एंड
and if limit x tends to a, f of x is equal to limit x tends to a, g of x is equal to L, then limit x tends to a, h of x is also L. इसको बोलते हैं स्क्वीज प्ले थ्योरम और सैंडविच थ्योरम. ओके, नाउ ये हमारी बेसिक थ्योरम्स हो गई जो लिमिट्स में हम काम में लेंगे. इसमें से देखो यहां तक इन 6 का प्रूफ, ये 6 वाला तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर फर्स्ट 4 हो जाएंगे तो 6 वाला अपने आप, फर्स्ट 5 हो जाएंगे तो 6 वाला अपने आप ही हो जाएगा. इनका प्रूफ जो है वो किया जाता है एप्सिलॉन एंड डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, जो अभी हमने पढ़ा नहीं है. ठीक है, एप्सिलॉन एंड डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, एक्चुअल डेफिनेशन वही होता है, उसको मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में तुम लोगों को लिमिट का समझाने की कोशिश की कि लिमिट का मीनिंग क्या होता है. अगर मैं डायरेक्टली एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन समझाऊंगा तो शुरू में थोड़ा मुश्किल आएगा, जब मुझे लगेगा कि अभी थॉट्स मैच्योर हो गए, अब थोड़ा अंदर जा सकता है, तो आई विल टेल यू द एप्सिलॉन एंड डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑल्सो. एक्चुअल डेफिनेशन तो वही होता है, उस डेफिनेशन का यूज करके ये मैं थ्योरम्स प्रूव कर सकता हूं अप टू 6. तो उसमें से 1 या 2 थ्योरम्स का मैं प्रूफ बताऊंगा, बट लेटर ऑन. पहले हम प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व कर लेंगे, लिमिट्स जब अच्छे से समझ में आ जाएगा, निकालना आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अभी हाँ एग्जाम की तैयारी हो गई है, अब थोड़ा सा मैथ सीख लें, तब मैं फिर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन बताऊंगा. ठीक है, लिमिट का. ये दोनों ज्यादा मुश्किल नहीं है. जैसे इसकी मैं बात करूं, एफ एक्स हमेशा जी एक्स से छोटा ही है, तो उसका लिमिट भी उससे छोटा होगा, वो तो क्लियर ही है. अगर सपोज एफ एक्स यहां पर है और जी एक्स कहीं इसके ऊपर है हमेशा ऐसे, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर इस पॉइंट ए के नेबरहुड में अगर हम बात करें तो इसका लिमिट डेफिनेटली जी एक्स वाले लिमिट से तो छोटा ही होगा, ग्राफ से ही क्लियर है. ठीक है, 8th वाला समझा देता हूं. 8th वाले को भी हम ग्राफ से ही प्रूव करेंगे. 8th वाला जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, स्क्वीज प्ले थ्योरम. जब इसका यूज होगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. एच एक्स का सैंडविच बन रहा है एफ एक्स और जी एक्स के बीच में. ये दो फंक्शंस हैं एफ एक्स और जी एक्स. ये इस तरह से हैं दो फंक्शंस कि दोनों का लिमिट ए के ऊपर एल है और एच एक्स का उनके बीच में सैंडविच बन रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट सैंडविच थ्योरम. तो हमने क्लेम किया कि इसका लिमिट भी सेम ही आएगा. ठीक है, देखें समझते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं. एफ एक्स का मैंने ग्राफ इस तरह से ड्रॉ किया और ए के ऊपर लिमिट इसका एल है, तो ये y का वैल्यू l हो गया यहां पर. अब मुझे gx भी ऐसे ही ड्रॉ करना है, लेकिन a के ऊपर लिमिट l ही आना चाहिए, तो gx भी बिल्कुल ऑलमोस्ट इससे मिलता हुआ सही जाएगा. ऐसे ऐसे कुछ बन जाएगा gx, बट a के नेबरहुड में तो दोनों का लिमिट l है, इसलिए मुझे इस तरह से बनाना पड़ा इसका ग्राफ. पहले इन दोनों का बना दिया, इन दोनों का ग्राफ बना दिया, जी एक्स एफ एक्स से बड़ा है, दोनों का लिमिट एल है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ग्राफ बना दिया. अब इस ग्राफ के अंदर मुझे फिट करना है किसको, एच एक्स को. एच एक्स को फिट करना है. अभी कैसा भी फंक्शन हो, उसका ग्राफ कैसा भी हो, फिट में कैसे भी करूं, उसको बीच में से ही तो निकलना पड़ेगा इधर से.
तो जब ए के नेबरहुड में यहां इसके दोनों के बीच में से ये ग्राफ इसका निकलेगा एच एक्स का, थोड़ा सा ऐसा बना दो जिससे कि ऐसा नहीं लगे कि स्ट्रेट लाइन है, ऐसा बना दो। तो ऑब्वियसली ए के ऊपर इसका लिमिट एल ही तो आएगा। तो ए के ऊपर फंक्शन एच एक्स विल ऑल्सो टेंड टूवर्ड्स एल, दैट्स व्हाई दिस इज सैंडविच थ्योरम। आगे समझ में? एनीवन हैज एनी डाउट? पक्का? श्योर? आज इतना ही थ्योरी पढ़ेंगे क्योंकि अभी थ्योरी इतना नहीं हुआ है कि अपन प्रॉब्लम्स कर पाए। नेक्स्ट क्लास में इतना थ्योरी हो जाएगा कि प्रॉब्लम्स ट्राई कर सकते हो फिर, ठीक है? इसके मैं मेथड समझाऊंगा कि लिमिट्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फिर, राइट?